जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Hare Gora, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा रानी की, श्री श्री पीली पोखर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। तो हम लोग बरसाना में बैठे हैं। बरसाना कई एक ढंग से अर्थ लोग करते हैं। एक बार यहाँ विद्वत गोष्ठी थी, ये आयोजित किया था। वृंदावन से भी संत लोग आए थे, बरसाना के भी संत जुटे थे। तो थोड़ा विनोद में कह रहे थे, बरसाना का अर्थ आप लोग जानते हैं। कहे कि बरसा ना, अरे बरसा ना। और राधा सीधा निधि का श्लोक लेकर के ये सब महिमा वृंदावन से, वृंदावन के महिमा को स्थापित कर रहे थे। ऐसे बोल रहे रस बरसा ना। वहीं यहाँ के बड़े संत है रमेश बाबा, अरे वृष वर्षणे धातु से बना है वर्षा, या रोज रस की वर्षा है। तो वो गृहस्थ थे, गोस्वामी थे एक मंदिर के। अरे बाबा हम लोग गृहस्थ हैं, धातु का उतना ख्याल नहीं रखते हैं। दूसरे दिन रमेश बाबा जब अपने जगह पर कहे, विद्वानों के सभा में मत जाओ, हथौड़ा चलाते अपने पिंजरा में बंद रहो। ओरिजिनली इस जगह को बृहत सानु कहा गया है। सानु मतलब चोटी होता है ना, है? वो जहाँ की चोटी ऊंची ऊंची है तो उसको बृहत सानु, तो उसी का अपभ्रंश बरसाना हुआ है, बृहत सानु। तो ऊंचाई के दृष्टि से तो जो हो, लेकिन महत्व के दृष्टि से तो निश्चित रूप से यहाँ की चोटी बहुत महान है। आप जानते हैं प्रसिद्ध देवता है, 3 देवता सबसे मुख्य माने जाते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों देवता यहाँ ब्रज में पर्वत के रूप में है। गिरिराज जी विष्णु भगवान है, नंदगांव में जो पर्वत है वो शिव जी है, और बरसाना में ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी तपस्या किए 60 वर्ष सहस्राणी, 60 वर्ष तक तपस्या किए। 60 वर्ष 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक
तपस्या की, और तपस्या के बाद कुछ अनुभूति नहीं हुई। एक भक्त है, पूछते हैं कुछ अनुभव प्रकाश मिल रहा है आप लोगों को भक्ति करने में? अरे 10-20 बरस में ही लोग अनुभव प्रकाश जानना चाहते हैं। 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए, फिर तपस्या में लग गए। वे क्यों तपस्या कर रहे थे उसका उद्देश्य भी बतलाया गया है। नंद ब्रज स्त्रीण पाद रेणु को लब्ध है। तपस्या कर रहे थे कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो जाए। गोपियों का चरण धूलि बहुत महत्वपूर्ण का है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का कुछ ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होता है। लेकिन राधा रानी के ये गोपियों के चरण धूलि की महिमा है कि कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी तपस्या में थे। नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु को लब्ध है। 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन वहीं कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए और फिर तपस्या में लग गए। और भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उनको वर दिए कि तुम बरसाना में पर्वत बन जाओ। तो ब्रह्मा जी यहाँ बरसाना में पर्वत के रूप में, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, मस्तक है, और वैसे ही इस पर्वत के 4 शिखर हैं। भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। ते भानगढ़ संक्षेप में कह देते हैं, जैसे भीमसेन के लिए भीम कह देते हैं, तो वृषभानु के लिए ही भानु कह देते हैं। तो जहाँ वृषभानु बाबा का घर था उसको भानगढ़ कहते हैं। देखिए, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि मिल जाए, लेकिन भगवान उनको सुविधा दिए कि चरण धूलि की बात क्या है, राधा रानी के चरण का स्पष्ट प्रत्यक्ष स्पर्श मस्तक पर मिल जाएगा। ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में है और उन्हीं के ऊपर एक शिखर पर वृषभान बाबा का घर था, और इसी से उसको भानुगढ़ कहते हैं, भानुगढ़। तो राधा रानी के प्रत्यक्ष चरण का स्पर्श का सौभाग्य मिला ब्रह्मा जी को, से भानगढ़ है। और आगे हम लोग परिक्रमा में चलेंगे, दानगढ़। दानगढ़ है का अर्थ है कि वहाँ भगवान गोपियों से दान मांगते थे। वो ऐसा विभाजन है कि एक व्यक्ति एक बार में पार कर सकता है, एक साथ 2 व्यक्ति नहीं पार कर सकता। आज भी वैसे ही है। यद्यपि उधर से रास्ता बनाने की बात थी, लेकिन लोग कहे कि नहीं, जो ओरिजिनलिटी है रहना चाहिए, तो रास्ता घूम करके बना है। यद्यपि वो चिकसौली जाने का वो रास्ता तो वही है, लेकिन फिर घुमा करके बनाया गया। वहाँ भगवान खड़ा होकर के दान मांगते थे, टैक्स। दान मतलब टोल, डोनेशन नहीं, टोल। भगवान खड़ा हो जाते थे, कहते थे कि ला करके इधर से सामान ले जाना है, दही बेचना है, तो हमारा टैक्स दे दो। लेकिन गोपियाँ इतना आसानी से टैक्स देने वाली नहीं थी कि आप तो अवैध वसूली कर रहे हैं, क्यों हम लोग टैक्स देंगे।
ये तो वृषभान बाबा का क्षेत्र है, उनका राज्य है। आप कौन है टैक्स लेने वाले? आप तो अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। तो एक ही गोपी वहाँ जा सकती थी, 2 गोपी एक साथ नहीं जा सकती। तो इसलिए वह स्थान भगवान को बहुत सूट करता था और बहुत देर तक रकझक होता था। अब उसी क्रम में एक बार तो एक गोपी की मटकी ही फूट गई। तो वह स्थान आज भी है और भादो के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को, शायद द्वादशी या त्रयोदशी को, आज भी उस लीला का सेलिब्रेशन करते हैं। नंदगांव के ग्वाल आते हैं और यहाँ के लोग रहते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं उस लीला को। वह है दानगढ़ और बगल में जो शिखर है उसको बिलासगढ़ कहते हैं। बिलासगढ़ इस अर्थ में है जो थोड़ा एकांत पड़ता है। अभी तो कुछ लोग रहने लगे। अभी 30 साल पहले एक किसी बाबा का कुटिया था, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं था। वह स्थान एकांत था। प्रिया प्रियतम वहाँ विलास करते थे, खेल करते थे, इसलिए उसको बिलासगढ़ कहते हैं। और उससे आगे मानगढ़, वहाँ आज भी मान गुफा है। राधा रानी वहाँ मान करके बैठ गई। तो ये 4 नाम है 4 शिखर का जो ब्रह्मा जी के मस्तक हैं। कौन कौन? भानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और मानगढ़। तो स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में स्थित। तपस्या कर रहे थे, गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उद्धव जी जो बहुत भारी विद्वान थे, उद्धव के विषय में भगवान खुद अपने मुख से कहे हैं कि बुद्धि में तुम हमसे अणु मात्र भी कम नहीं। वैसे देखा जाए, लोग टेस्ट लेते हैं IQ, तो यादवों का IQ बहुत ऊपर था। उनका परिचय दिया गया है भागवत में इंगितज्ञ। इंगितज्ञ का अर्थ है कि लक्षण से किसी बात को समझ जाते थे। किसी व्यक्ति के मन में क्या बात है, क्या सोच रहा है, क्या भावना है, तो बाहर के लक्षण से समझ जाते थे। इस अर्थ में उनको इंगितज्ञ कहा गया है। लेकिन ऐसे वृष्णिवंशियों में भी उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ थे। वृष्णि नाम प्रवर, उद्धव बुद्धि सत्तम, बहुत बुद्धिमान थे और प्रतिभाशाली थे और पढ़ाई भी सीधे स्वर्ग से किए थे। जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य। कभी कभी तो देखते हैं कि बड़े प्रोफेसर हैं, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ाते हैं, जाते हैं अपने रिसर्च साल करोड़ लगा देते हैं। लेकिन उद्धव जी के साथ ऐसा नहीं है, साक्षात शिष्य है, बृहस्पति जी खुद पढ़ाते थे। बहुत भारी विद्वान है, लौकिक थे। लेकिन जब ये ब्रज में आए और गोपियों के भाव को देखे, तब वे तुलना करने लगे कि अरे कितना अंतर है। केमा इमा बनचरी, ये जंगली प्राणी है, जंगल में रहने वाली है, लेकिन रूढ़ भाव है। इनका भाव तो एकदम रूढ़ है और हम लोग व्यभिचार दुष्टा, हम लोगों का मन तो इधर उधर भागते रहता है। तो गोपियों के चेतना को देख करके वे प्रार्थना करने लगे कि हम भी इसी वन में कुछ हो जाते, छोटा सा पौधा या लता क्यों हो जाते कि गोपियों का चरण धूलि हम पर पड़ते।
तो बड़े बड़े लोग गोपियों के चरण धूलि चाहते हैं। ब्रह्मा जी की भी इच्छा थी, भगवान उस मनोरथ को पूर्ण किए, उनको यहाँ पर्वत बनने का अवसर प्रदान किया। तो यह ब्रह्माचल है, वृषभान बाबा का गांव है, और यहाँ से 8 किलोमीटर नंदगांव, वहाँ शिव जी पर्वत के रूप में है, नंद बाबा का गांव है। और जब राधा रानी छोटी अवस्था की थी तो एक बार दुर्वासा जी की सेवा की। साधु संत आते रहते हैं, बहुत कम उम्र की थी, उनकी सेवा की तो दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए और राधा रानी को आशीर्वाद दिए कि तुम जो भोजन बनाओगे वो बहुत स्वादिष्ट होगा, और जो व्यक्ति इस भोजन को खाएगा तो निरोग रहेगा और दीर्घायु होगा, उसकी आयु लंबी होगी और कभी रोग नहीं होगा। दुर्वासा जी ये वरदान दिए। ये बात फैलने लगी कि दुर्वासा जी राधा रानी को यह वरदान दिए, और वृषभान बाबा और नंद बाबा में दोस्ती थी। अब कोई भी माँ है तो चाहती है कि हमारा लड़का निरोग रहे, दीर्घायु रहे। माँ जशोदा को जब यह पता चला कि हमारे दोस्त के ही लड़की को यह वरदान है, तो क्यों न उसी को बुला करके उसी से भोजन बनवा करके और कृष्ण को खिलाया जाए। अपने ही दोस्त की लड़की है, तो वे राधा रानी को नंदगांव में बुलाने लगे। राधा रानी जाती थी, वहाँ भोजन बनाती थी, कृष्ण को खिला करके वापस आ जाती। पहले का रास्ता यही है, यही ओरिजिनल रास्ता यही है। नंदगांव बरसाना का ओरिजिनल रास्ता यह है, रोड तो बाद में बना है। और रोज जाती थी, आ जाती थी। लेकिन अब बाद में माँ जसोदा के मन में विचार आया कि दूसरे के लड़की को कितना दिन बुलाएंगे, वे इसके हाथ में इतना गुण है कि जो भोजन बनाएगी स्वादिष्ट होगा, जो खाएगा निरोग रहेगा, तो क्यों न कृष्ण का विवाह ही कर दिया जाए। इसी से रोज भोजन बनाएगी, रोज खिलाएगी, हमारा बेटा निरोग रहेगा, दीर्घायु होगा। तो ऐसा विचार आया और राधा रानी के सामने प्रस्ताव भी रखा। राधा रानी को प्रसन्नता ही थी, और उसी क्रम में एक दिन विवाह के कृत्य के रूप में हाथ में हल्दी लगा दी। राधा रानी प्रसन्न थी। लेकिन जब अब नंदगांव से बरसाना आने लगी, गांव में नजदीक आई, तो लज्जा अनुभव करने लगी। इस अर्थ में वे लड़की का विवाह तो माता पिता सब सेटल करते हैं ना, तो पता नहीं माता पिता का कोई सेटलमेंट था नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं को लज्जा अनुभव करने लगे। तो गांव में प्रवेश करने के पहले इसी सरोवर में वो हल्दी धो दी। तब उनके हल्दी धोने से इसका पानी पीला हो गया। इसी से इस सरोवर को पीली पोखर कहते हैं, या प्रिया कुंड भी कहते हैं। और वैसे एक ग्रुप है कि इस सिद्धांत को नहीं मानता है कि राधा रानी लज्जा महसूस करती है। एक सिद्धांत के अनुसार राधा रानी का ठाट से विवाह हुआ कृष्ण के साथ, और विवाह का हल्दी धोई, इसमें स्नान की, इसलिए पीला हो गया। तो देखो भाई, झगड़ा है जो कुछ लोग इसको एकदम नहीं स्वीकार करते हैं कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था कृष्ण के साथ। जो हो, कुछ लोग मानते हैं कि वो हाथ का हल्दी धोई, कुछ लोग मानते हैं कि विवाह के बाद इसी में स्नान की। जो है विवाह का हल्दी से पीला हुआ, इसलिए इसको पीली पोखर कहते हैं।
इसलिए ये बहुत सौभाग्यप्रद सरोवर माना जाता है। वैसे कुछ लोगों का मत है कि यहाँ पीलू फल के बहुत वृक्ष थे, तो इसलिए इसको पीली पोखर कहते हैं। जो हो, राधा रानी का बहुत प्रिय सरोवर है, इसी से उनके नाम से इसको प्रिया कुंड कहते हैं। और इस सरोवर की बहुत महिमा है। राधा रानी के विवाह का हल्दी का जल परम मंगल। और ये रास्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक दिन इसी रास्ते पर आगे बढ़ करके जप कर रहा था। एक भक्त का प्लॉट है, जमीन थोड़ा सा लिया है। हम तो ऐसे ही सुबह टहलते हुए जप करने गए थे, तो संजोग से उसी प्लॉट के नज़दीक थे। तो गाजीपुर के बगल के गांव की एक मैया आ रही थी, इधर मंगला आरती से लौट रही थी। क्योंकि बाबा घर कब बनाओगे? हमें नहीं पता है। नहीं, को जल्दी घर बना, ये बहुत अच्छा जगह है। हम कहे कि क्या अच्छाई है, क्यों जोर दे रही हो? कहे कि बाबा रास्ता यही है ना राधा रानी आने जाने का। यहाँ जो निवास करेगा तो किसी न किसी दिन राधा रानी का दर्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि रोज ही आती जाती है। वो ब्रजवासी बूढ़ी माता जी एकदम ऐसे कह रही, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, यहाँ रहने का बहुत फायदा है, रास्ता पर है, राधा रानी का दर्शन हो जाएगा। किशोरी कुंज एकदम रास्ते में है। यह पीली पोखर, हम लोग आचमन करेंगे और थोड़ा नज़दीक में है तो किशोरी कुंज में भी चलेंगे। महाराज जरूर उनसे नमस्कार करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान की विशेषता है कि विरोधी चीज एक साथ रहते हैं। और राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ भी हुआ और राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ भी हुआ। राधा रानी का विवाह भी हुआ है, राधा रानी के साथ विवाह कृष्ण का नहीं भी हुआ है। अभी कोई नई बात नहीं है, अणु से अणु हैं और बड़े से बड़े हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। इसी से जीव गोस्वामी अचिंत्य भेदाभेद कहे। ये सब बात हम लोग अपने दिमाग से निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धांत दोनों सत्य। हम लोगों का दिमाग छोटा है, उसको नहीं समझ पाएगा। जो सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा? इसी तरह ये देखने में लगता है कि दो विरोधी सिद्धांत है, लेकिन भगवान के साथ दोनों संभव। Ha ha ha.